सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? पढ़ाई लिखाई हो रही है? चलिए ठीक है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th हिंदी क्षितिज और अध्याय 11। क्या नाम है अध्याय का? बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब उसके आगे देखते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, किस मौसम की? भादों की अंधेरी अधरतिया, अर्धरात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। कितनी देर पहले? थोड़ी ही देर पहले। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी का अर्थ डफली, डिमक डिमक बज रही है। उसकी ध्वनि है डिमक डिमक, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। देखिए, हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अकस्मात का अर्थ अचानक। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता, मतलब बिना हलचल के, बेखबर, इस अवस्था में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। सिर्फ जाग ही नहीं रहा है, जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। सुबह के वक्त गाने वाले गीत जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, कितनी दूर? 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब संगीत से वो आकर्षित हो गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, मतलब ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक प्रकार की नुकीली घास, एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। एक वाद्य खंजरी लिए बैठे थे। किस दिशा में? पूरब दिशा में। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली मतलब कंबल। मैं जारे से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, मतलब मेहनत से टपका हुआ पसीना, श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों, ये सभी वाद्य यंत्र हैं, कि भरमार हो जाते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहराती और फिर तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन
नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, लबालब है, भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। कौन मरा? बेटा। इकलौता बेटा था वह, एक ही बेटा, कुछ सुस्त और बोदा सा, मतलब मंद बुद्धि, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग, मतलब सौभाग्यशाली और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, मतलब जानने की इच्छा हुई, जिसके कारण उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी, तुलसी पत्ता भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। यह स्थिति कब की है? जब उनका बेटा मर चुका है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। किसकी? पतोहू की। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और मतलब साधु को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत नियम तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे, मतलब बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, मतलब वह धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं
सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, मतलब शरीर पड़ा है। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने बाल गोविंद भगत अध्याय को पूर्ण रूप से देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।